हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्न। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक बता दिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, क्या आप भी यूपी SSC पेट 2026 में हिस्ट्री में 10 में से 10 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 को देख लीजिएगा। आपको 100 क्वेश्चन एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 51। कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के शासक थे? कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के शासक थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर साम्राज्य। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूं, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 52। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54। अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा जो है उसे किसने लिखा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। अबुल फजल जो है अकबरनामा लिखे थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। बहादुर शाह जफर जो है मुगल वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 56। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 57। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। क्वेश्चन नंबर 58। रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 59। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानंद। रामानंद जो है कबीर के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 60। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 62। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 63। आर्य समाज की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की?
दोस्तों इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो आप लोग अच्छे से इसे रट लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 65, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 68, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढाका में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी। भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। 1853 में भारत में रेल सेवा शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72, भारत की पहली रेलगाड़ी किन शहरों के बीच चली थी। भारत की पहली रेलगाड़ी किन शहरों के बीच चली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से ठाणे के बीच। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में डाक टिकट कब शुरू हुआ। भारत में डाक टिकट कब शुरू हुआ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1854 में। 1854 में भारत में डाक टिकट शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 74, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75, वंदे मातरम किसने लिखा था। वंदे मातरम किसने लिखा था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 78, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 79,
आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध नारा क्या था? आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 80, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाना साहेब। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 82, झांसी की रानी कौन थी? झांसी की रानी कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। क्वेश्चन नंबर 83, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, बेगम हजरत महल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84, मंगल पांडे किस सेना से संबंधित थे? मंगल पांडे किस सेना से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 86, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 87, गीता रहस्य किसने लिखा था? गीता रहस्य किसने लिखा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलक, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 88, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी। गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखा है। क्वेश्चन नंबर 89, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि 90, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1869 को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी का जन्म ऑप्शन नंबर बी, पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। आपको बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही, मतलब दिया था। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 94, 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत में। क्वेश्चन नंबर 95,
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 में। 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान के निर्माण किसने भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 97, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 85, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 85 शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 100, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।